आप आरजेडी के बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि तेजस्वी यादव जी जो पद यात्रा कर रहे हैं वो कार्यकर्ता दर्शन और संवाद कार्यक्रम, ये क्या है? भाई तेजस्वी यादव के जो यात्रा है उसका लबोलबाब ये है कि हम अपने संगठन के साथियों पर उन्होंने भरोसा किया है। वो किसी भी पार्टी की रीढ़ होती है, उस पर भरोसा करते हुए कार्यकर्ताओं से रूबरू होना, उनसे जो है उनके दुख और तकलीफ को जानना, उनके जो है उनके बीच में गेट टुगेदर अपनी बातों को जो है उनको कहने का मौका देना, ताकि कार्यकर्ता जो है जो ज़मीन पर काम करता है उसकी क्या क्या दुश्वारियां हैं उन तमाम कार्यकर्ताओं को डायरेक्ट अपना नेता चाह रहे हैं कि हम रूबरू हों। ये पहली जो है ऐसा प्रोग्राम किसी पार्टी का है। हम जो मेरा जो है पार्टी का आइडियोलॉजी है, जो मेरी विचारधारा है, उसको अपना ब्रीफ करना है कि संविधान को हम अमली जामा कैसे, संविधान पर हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन पर जो हमला हो रहा है उसको हम कैसे पहले बचाने का काम करें। दूसरी प्राथमिकता है कि जनता के जो है बीच में हम अमन और चैन कैसे स्थापित करेंगे। तीसरा हमारा बीच में है कि हम लोगों के बीच में अपने तमाम सामाजिक न्याय में बसने वाले, सोशल जस्टिस में बसने वाले बैक बेंचर समाज के बीच में हमारी जो कार्य योजना जो रही है पहले की, चाहे जनता दल ने अमली जामा पहनाया या ना पहनाया, उन सवालों को अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कोई गुमराहियत नहीं हो, उसको तमाम ब्रीफ करके उसको बताने का काम भाई तेजस्वी यादव ने किया है, जो एक काबिल तारीफ है। बहुत ही अच्छा और बहुत शानदार कार्यक्रम है जो हमारे पार्टी के लिए आने वाले मील का पत्थर साबित। हम लोग जो राष्ट्रीय जनता दल एक बहुत बड़ी मास की पार्टी है, हम उन पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन जब आपने सवाल किया है, प्रशांत किशोर जी अभी तक जो भी वादा करते रहे वो करीब करीब झूठ का पुलिंदा साबित हुआ। आपको एक नमूना पेश करते, उन्होंने पद यात्रा के दौरान घूम घूम कर कहा कि गांव की माँ बहनों, बुजुर्गों, हमें युवाओं को दो, हम उनको सियासत में अगली पंक्ति में लाएंगे, सत्ता में आएंगे तो रोजगार देंगे। 2 तारीख को जो है गांधी जयंती के मौके पर वो पूरी तरह से स्थापना दिवस फेल रहा, इसलिए कि उन्होंने कहा कि 1 करोड़ लोगों को हम जब वहाँ उस जो है मैदान में लाने का काम करेंगे। और किसको लाएंगे? युवाओं को लाएंगे, मतदाताओं को लाएंगे। लेकिन कौन लोग आए? नन्हे मुन्ने बच्चे जो जन स्वराज का नाम भी नहीं जान रहे थे। वैसे लोग महिलाएं आई जो कहीं कहाँ ले जा रहे हैं। हम कई महिलाओं से पूछा, वो कहीं बताने को तैयार नहीं करते कि मुसलमानों को हम अगली सियासत में अगली पंक्ति में लाएंगे। तो एक दलित समाज को हिलाए, ठीक है लाए, तो हमको अच्छा लगता है, दलित समाज भी हमारा भाई है, उसको भी लाए थे, लेकिन उसमें भी युवाओं को नहीं भागीदारी मिली। रिटायर्ड जो मनोज भारती, जो पूरी तरह से रिटायर हो चुके थे, 75 साल के मनोज भारती को लाके खड़ा कर दिया गया। मजाक ऐसा बनाया कि वो जब उनको मंच पर लाए और कहे कि देखिए मनोज भारती को हम लाए, कैसा नमूना है, मनोज भारती को लाए, कैसा नमूना है, ये पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है। नमूना पेश करे तो बताइए वो आदमी नमूना है? वो IAS से रिटायर था, दलित समाज का आदमी था, उसका तो अपमान के, उस पर तो केस होना चाहिए दलित समाज की तरफ से। मेरी समस्या उस पर चार्ज है कि उनको उस पर जो है उन पर केस होना चाहिए। जैसे ही बेचा जाता है कपड़ा लत्ता, उसे नमूना बना के बेच रहे थे कि हम चुनाव में युवाओं को जो है आगे लाने का काम करें। इसको लाए, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट को लाए। अब बताइए, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट को लाए हैं, करत के रहने वाले हैं, आज तक करत गांव को वो देखे नहीं जब तक नौकरी की है। और रिटायरमेंट के बाद उनको गाँव में घूमने में जो है गली पूछना पड़ेगा किस गली से जाए हैं, तो महागठबंधन को कहाँ से हरा पाएंगे। युवाओं को वहाँ भी ठग दिए। नीतीश जी मोहर लगाए थे, कहे थे कि अमित शाह जी मेरे पास बेचे हैं, कि गुजरात में बहुत अच्छा काम किया था, सांसद जाफरी को जिंदा जलाने में जो है ना भूमिका अदा कराया था, वो जो है गोधरा कांड हुआ था, उस कांड को करा के वहाँ की सत्ता लाने का काम किया था। ये हम नहीं कह, नीतीश जी कहें। तो नीतीश कुमार ने मोहर ही लगा दिया कि भाजपा की जो है जो अंबानी अडानी अमित शाह का ये आदमी है और उनके भेजे हुए पैसे पर ही कारोबार चल रहा है, ताकि भाई तेजस्वी का 2025 का रथ को
कहीं ऐन पैन प्रकरण करके 1% पर इधर उधर दाएं बाएं करके उसको रोका जाए, लेकिन बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाती है। आने वाले समय में 2025 में भाई तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन की पूरी ताकत एकजुट रहेगी और भाई तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। गिरिराज सिंह देखते नहीं घूम रहा है अपना कौन संवाद लेके, तो वो सब आदमी जो संविधान को नहीं मान रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मान रहा है, तो उस आदमी पर भरोसा कैसे हिंदुस्तान की जनता करेगी।